इजराइल हमास युद्ध के बीच एक ऐसे दस्तावेज के लीक होने की खबर आई है जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक इजराइल की योजना गाजा के लोगों को मिस्र के इलाके सिनाई में भेजने की है। इस प्रस्तावित योजना को इजराइल की सेना ने तैयार किया है, ये बताया गया है। विकिलीक्स ने इस दस्तावेज के साथ अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हमास के हमले के एक हफ्ते बाद इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने 10 पन्नों की एक गुप्त जो योजना है वो तैयार की। 10 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया और इस योजना में गाजा की फिलिस्तीन आबादी को मिस्र के सिनाई में भेजने की बात है। इस योजना को बताते हुए लिखा गया है कि जमीनी अभियान शुरू करने से पहले इजराइल की रणनीति पहले उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा जाने का निर्देश देने की है, जो कि उसने दिया भी। जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के बार बार निर्देश दिए गए और जो इजराइल की सेना है उसने खास जोर दिया कि 11 लाख जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं और इसके बाद उत्तरी गाजा से ऑपरेशन शुरू कर दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ने की है। जो मिलिट्री ऑपरेशन उसने उत्तरी गाजा से शुरू किया है। सैन्य ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी गाजा से लगने वाले मिस्र के राफा क्रॉसिंग को यानी कि उस पॉइंट को खाली रखने की बात भी इस दस्तावेज में की गई है, ताकि लोग आसानी से उधर जा सकें, यानी कि मिस्र की सीमा में जा सकें। मिस्र के सिनाई के उत्तरी इलाके में तंबुओं की जो बस्तियां हैं और जो शहर हैं वो बसाए जाएं, ताकि फिलिस्तीनी आबादी को वहां जो रखा जा सके, वहां पनाह दिया जा सके। ये दस्तावेज सबसे पहले हिब्रू की एक वेबसाइट मेकोमिट पर आई। इस वेबसाइट के मुताबिक इस दस्तावेज पर इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से सत्यापन जो है वो किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इस दस्तावेज को काल्पनिक अभ्यास और महज एक कॉन्सेप्ट पेपर बताकर इसे खारिज करने की कोशिश की है। लेकिन इस दस्तावेज के सामने आने के बाद फिलिस्तीनी सरकार और मिस्र की सरकार दोनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मिस्र को लगता है कि इजराइल की योजना गाजा की समस्या को मिस्र की समस्या बनाने की है। इतनी बड़ी आबादी यानी कि 23 लाख के आसपास आबादी है गाजा की, उसको मिस्र में विस्थापित करने से मिस्र में दिक्कतें पैदा होंगी। और फिलिस्तीन को लगता है कि इस तरह की योजना के जरिए इजराइल की मंशा पूरे गाजा पर कब्जे की है, वो भी पूरी फिलिस्तीन आबादी को गाजा से बाहर का रास्ता दिखाकर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नाबिल अबू रुदैनेह का कहना है कि हम इस तरह फिलिस्तीनियों को कहीं भी भेजे जाने के खिलाफ हैं। अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो इसे नहीं होने दिया जाएगा। जो 1948 में हुआ उसे नहीं दोहराने दिया जाएगा। अब सवाल है कि 1948 में क्या हुआ, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। 1948 में जब इजराइल बना, उससे पहले के युद्ध के दौरान मौजूदा इजराइल के इलाके से करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। फिलिस्तीन में इसे नकबा या तबाही के रूप में जाना जाता है। जो अब इजराइल का क्षेत्र है, उस इलाके से फिलिस्तीनी अपने घरों में ताला लगाकर इस उम्मीद में भागे कि शांति होगी तो लौट आएंगे, लेकिन आज तक वो लौट नहीं पाए। इजराइल ने उन्हें लौटने नहीं दिया। उन फिलिस्तीनियों की आबादी अब तकरीबन 60 लाख है और ये 1948 में 7 लाख भागे थे, जो अब 60 लाख हो गए हैं। और वे वेस्ट बैंक के अलावा लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शरणार्थी जो शिविर हैं वहां पर रह रहे हैं। गाजा के अधिकतर निवासी भी फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, जो मौजूदा इजराइल के सीमावर्ती इलाकों से तब भागकर गाजा पहुंचे थे। इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बांटकर पूरी फिलिस्तीन आबादी को दक्षिणी गाजा में सिमटा देना चाहती है, क्योंकि उत्तरी गाजा हमास का केंद्र है और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल की जो सेना है यहाँ अपना लंबा ऑपरेशन चलाना चाहती है और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि उस पर आम लोगों की जान लेने का आरोप न लगे। और यही वजह है कि वो उत्तरी गाजा से 11 लाख जो आबादी थी उनको बार बार उन्होंने कहा कि दक्षिणी गाजा चले जाएं और तकरीबन 8 लाख की आबादी जो है वो दक्षिणी गाजा जाने को मजबूर हो चुकी है। और अगर पीएम नेतन्याहू की सिनाई योजना पर सही में अमल होता है तो इससे अरब देशों के गुस्से को रोकना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। लेकिन देखना है कि क्या वाकई में इस योजना पर इजराइल अमल करता है या वाकई में महज एक काल्पनिक दस्तावेज है।